Hello, students. Let's discuss here another important problem where the solution degenerate. Let's proceed. Question is calculate the minimum transportation cost by Vogler's approximation method and test its optimality. तो यहाँ पे आपको इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वैम के थ्रू और ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन में आपको ये चेक करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है वहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है या नहीं, मतलब ये मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है. तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस्ड है बिकॉज डिमांड इज़ 40 एंड सप्लाई इज़ ऑल्सो 40. नेक्स्ट इज स्टेप नंबर टू में आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव है कि आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या करना चाहते हैं, मिनिमाइज़ करना चाहते हैं. नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री में आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. और हमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वोगर्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू. तो चलते हैं वोगर्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड की तरफ. अब वोगर्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड में आपको क्या करना है, यहाँ पे यूनिट पेनाल्टीज़ फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले यूनिट पेनाल्टी फाइंड आउट करेंगे. यूनिट पेनाल्टी 1, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रो. ठीक है, रोज़ की पहले यूनिट पेनाल्टी फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे रो में यूनिट पेनाल्टी कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको रो में देखना है कि दो सबसे छोटे एलिमेंट्स क्या हैं और उन एलिमेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और वो जो डिफरेंस होगा वो क्या होगी, आपकी यूनिट पेनाल्टी. तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि फर्स्ट रो में जो यूनिट पेनाल्टीज़ हैं, जो दो सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं, दैट वन इज़ 2 and 2, है ना. तो 2 - 2 इज़ 0. ठीक है, तो ये आ गया आपका 0. उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड रो में मुझे जो सबसे छोटे एलिमेंट दिख रहे हैं, दैट वन इज 6 and 9. हियर द डिफरेंस इज 3. 9 - 6 is 3. In the third row, the smallest elements are 3 and 6. The difference is 3. Next is row number 4. रो नंबर 4 में जो मुझे छोटे एलिमेंट दिख रहे हैं, these are 3 and 5. तो डिफरेंस कितना है, 2. अब यूनिट पेनाल्टी 1 तो निकाल ली रो के रिस्पेक्ट में. अब हम कॉलम के रिस्पेक्ट में यूनिट पेनाल्टीज़ फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ ये रहा कॉलम में, इस कॉलम में सबसे छोटे एलिमेंट है 7 and 9 एंड हेयर द डिफरेंस इज 2. सेकेंड कॉलम में सबसे छोटे एलिमेंट है 3 and 2, द डिफरेंस इज 1. थर्ड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट है 3 and 5, द डिफरेंस इज 2. फोर्थ कॉलम में सबसे छोटे एलिमेंट है 6 and 6, द डिफरेंस इज 0. फिफ्थ कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो है 2 and 6, हेयर द डिफरेंस इज 4. अब यूनिट पेनाल्टी फाइंड आउट करने के बाद आपको उन यूनिट पेनाल्टीज़ में क्या करना है, देखना है कि सबसे बड़ी यूनिट पेनाल्टी है कौन सी. तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि सबसे बड़ी यूनिट पेनाल्टी अगर रोज़ में देखा जाए तो 3 है, वाइल कॉलम साइड देखा जाए तो 4 है. तो 3 और 4 में से जो बड़ा है दैट इज़ 4. तो इस 4 को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया. अब 4 जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कॉलम वाइज है. अब इसी कॉलम में मुझे क्या चेक करना है कि अब एलोकेशन भी किस में होगा, इसी कॉलम में से होगा. तो मुझे क्या चेक करना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है. क्यों सबसे छोटा क्यों लेना है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में मुझे गिवन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और मेरा ऑब्जेक्टिव है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना. तो इसीलिए सबसे छोटी कॉस्ट लेंगे हम. तो इस पर्टिकुलर कॉलम में जो कॉस्ट है सबसे छोटी, दैट वन इज़ 2. तो यहाँ पे एलोकेशन कर देंगे. तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड है मेरी 4 और सप्लाई है मेरी 18. तो यहाँ पे मुझे एलोकेशन करना पड़ेगा 4 और यहाँ पे रह गया 0 और यहाँ पे फिर लाइन लग जाएगी और 18 - 4 इज़ 14. Here remains 14. उसके बाद नेक्स्ट इज़ यूनिट पेनाल्टी 2. अब यूनिट पेनाल्टी 2 फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले
रो के रिस्पेक्टिवली फाइंड आउट करनी है आपने यूनिट पेनाल्टी 2। तो यहाँ पे मैंने रो 1 में चेक किया, रो 1 में जो सबसे छोटे एलिमेंट हैं दैट वन इज़ 2 and 6, here the difference is 4। नेक्स्ट इज रो नंबर 2, रो नंबर 2 में मुझे जो एलिमेंट छोटे दिख रहे हैं वो हैं दोनों 9 and 9, here the difference is 0। in the third row the smallest elements are 3 and 6, the difference is 3। and in the fourth row there are two smallest element 3 and 5, the difference is 2। अगैन इन कॉलम साइड हम यूनिट पेनाल्टी 2 फाइंड आउट करेंगे। तो कॉलम 1 में मुझे जो छोटे एलिमेंट दिख रहे हैं वो है 7 and 9, द डिफरेंस इज 2। इन कॉलम 2 द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आर 3 and 6, sorry 2 and 3, the difference is 1। and in column number 3 here it is 3 and 5, the difference is 2। and again in column number 4 the two smallest elements are 6 and again 6, the difference is 0। तो यहाँ पे यूनिट पेनाल्टी 2 फाइंड आउट कर चुके हैं और यूनिट पेनाल्टी 2 में मैंने ये चेक किया कि सबसे बड़ा जो यूनिट पेनाल्टी है वो है 4। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या कर देना है, एलोकेशन कर देना है। तो एलोकेशन कर देंगे 4 जो है 4 यहाँ पे मुझे एलोकेशन करना है इस पर्टिकुलर रो में। तो यहाँ पे मुझे एलोकेशन करना है सबसे छोटे कॉस्ट की तरफ। तो यहाँ पे 8 है डिमांड एंड 14 है सप्लाई, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये रह गया 0 और इसी कारण इसके ऊपर लगा देंगे लाइन। और यहाँ पे 14 माइनस 8 इज़ 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम यूनिट पेनाल्टी 3 की तरफ। तो यूनिट पेनाल्टी 3 फाइंड आउट करेंगे। यूनिट पेनाल्टी 3 इन टर्म्स ऑफ रो फर्स्ट। तो यहाँ पे मुझे चेक करना है कि सबसे छोटे एलिमेंट क्या हैं। दीज आर 6 and 8, हेयर द डिफरेंस इज 2। इन द सेकेंड रो 9 and 9, द डिफरेंस इज 0, द डिफरेंस इज 0। यहाँ पे आपको ठीक कर लेना है, यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट इज रो नंबर 3, रो नंबर 3 में छोटे एलिमेंट हैं 3 and 7, द डिफरेंस इज 4। एंड द फोर्थ रो here it is 5 and 6, the difference is 1। again in column side the two smallest element are 7 and 9, here the difference is 2। यहाँ पे हाइफन क्योंकि नील हो चुका है। कॉलम नंबर 3 द टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आर 3 and 5, द डिफरेंस इज 2। इन द फोर्थ कॉलम हेयर इट इज 6 and 6, अगैन द डिफरेंस इज 0 एंड हेयर हाइफन। तो यहाँ पे यूनिट पेनाल्टी 3 में मैंने देखा कि सबसे बड़ा जो यूनिट पेनाल्टी है वो है ये 4। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में मुझे अब एलोकेशन करना है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे मुझे एलोकेशन कर देना है 8 डिमांड है और 8 ही सप्लाई है, तो यहाँ रह गया 0। तो इसीलिए यहाँ पे हम लगा देंगे लाइंस। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट इज योर यूनिट पेनाल्टी 4। यूनिट पेनाल्टी 4, तो सबसे पहले रो की टर्म्स में देखेंगे 6 and 11, द डिफरेंस इज 5। नेक्स्ट इज 9 and 9, हेयर द डिफरेंस इज 0 and 6 and 9, here the difference is 3। unit penalty 4 in terms of column, to column 1 here the two small elements are 9 and 9, again the difference is 0। and in column number 4 the smallest elements are 6 and 6, here also the difference is 0। तो यूनिट पेनाल्टी 4 में मैंने ये चेक किया कि सबसे बड़ी जो पेनाल्टी है वो है 5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो में मुझे क्या कर देना है, अब एलोकेशन कर देना है। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है अब 6, तो 8 इज़ द डिमांड एंड 6 इज़ द सप्लाई, सो 6 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे रह जाएगा 2। 6 ऊपर कर दिया, 0 रह गया, तो अब इस पर्टिकुलर रो में किसी तरह का एलोकेशन नहीं होगा। उसके बाद चलेंगे यूनिट पेनाल्टी नंबर 5 की तरफ। तो यूनिट पेनाल्टी नंबर 5, रो 1, सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस कर देना।
उसके बाद रो 1 में किसी तरह की पेनाल्टी नहीं होगी, क्रॉस हो चुका है। रो नंबर 2 डिफरेंसेस 9 माइनस 9 इज 0, रो नंबर 3 nil, रो नंबर 4 9 माइनस 6 इज 3। नेक्स्ट इज कॉलम नंबर 1 9 माइनस 9 इज 0 and the column number 4 9 minus 6 is 3। तो यहाँ पे मैंने यूनिट पेनाल्टी देखा कॉलम के रिस्पेक्टिवली और रो के रिस्पेक्टिवली, दोनों तरफ 3 आ रही हैं यूनिट पेनाल्टीज़। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रो के रिस्पेक्टिवली जो 3 आ रहा है उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे एलोकेशन करेंगे हम। सबसे छोटी कॉस्ट जो है वो है 6, तो एलोकेट कर देंगे 2 और 4। डिमांड इज़ 2, सप्लाई इज़ 4, तो यहाँ पे 2 एलोकेट कर दिया, 2 यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे रह गया nil और यहाँ पे रह गया 2। ठीक है, उसके बाद अगेन अब एलोकेशन दोबारा से करेंगे। यहाँ पे रह गया 2 इज़ द सप्लाई एंड 12 इज़ द डिमांड। तो यहाँ पे 2 जो है वो एलोकेट कर देंगे, यहाँ रह गया 10 और यहाँ पे अब 10 बिकॉज डिमांड इज 10 एंड सप्लाई इज ऑल्सो 10। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देख लेनी है, चेक कर लेंगे एक बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। 8 multiply 2, 8 multiply 2, then 6 multiply 6, 6 multiply 6, then 4 multiply 2, 4 multiply 2, 10 into 9, 10 into 9, 8 into 3, 9 into 2, 2 into 6, 8 into 3, 9 into 2 and 2 into 6. Here the cost is 204. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलोकेशन शुड देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ एलोकेशन इक्वल है m प्लस n माइनस 1 के। तो यहाँ पे लिखना है आपने नंबर ऑफ एलोकेशन, इट इज़ रॉन्गली रिटन, यहाँ पे आएगा number of allocation। तो number of allocation should be equal to m plus n minus 1। तो देखते हैं number of allocation कितने हैं। तो पीछे अगर देखा जाए नंबर ऑफ allocation जो है वो है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नंबर ऑफ एलोकेशन है 7 एंड m इज़ नंबर ऑफ रोज़। तो नंबर ऑफ रोज़ है मेरी 4 और कॉलम है 5। m इज़ नंबर ऑफ रोज़ 4, कॉलम है 5, 4 plus 5 minus 1 that is 8। 7 is not equal to 8, here the solution डीजेनरेट। जब ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे तो सॉल्यूशन क्या कर रहा है, डीजेनरेट। सॉल्यूशन डीजेनरेट करने का मतलब क्या है कि आप इसकी हेल्प से ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिमल है कि नहीं है, कि आपकी कॉस्ट ऑप्टिमल है या नहीं है। इट मीन्स मुझे नंबर ऑफ़ एलोकेशन क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, तभी वो इक्वल होगी m प्लस n माइनस 1 के। तो मुझे नंबर ऑफ़ एलोकेशन 1 से बढ़ानी पड़ेगी। तो देखते हैं कैसे बढ़ाना है आपको नंबर ऑफ़ एलोकेशन। तो ये रहे आपके एलोकेटेड सेल्स। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि एक एलोकेशन बढ़ानी है, पर कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पे मैं एलोकेशन करूँ। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इनमें से सबसे छोटी कॉस्ट क्या है। तो मैंने चेक किया कि जो कॉस्ट है वो अनएलोकेटेड सेल पे, ठीक है, चेक करना है कि कौन से ऐसे अनएलोकेटेड सेल है जिसमें सबसे छोटी कॉस्ट है। तो मुझे अनएलोकेटेड सेल जहाँ पे सबसे कम कॉस्ट है दैट वन इज़ 3। ठीक है, मैंने 3 सिलेक्ट कर लिया। अब 3 सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे देखना है क्या आपका ये पाथ जो है वो बन रहा है, इट इज़ अ क्लोज लूप और नॉट। तो यहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल यहाँ पे मेरा पाथ जो है वो जनरेट हो रहा है। कैसे जनरेट हो रहा है, ये और ये पाथ कैसे बनता है, कहाँ से जाते हैं आप एलोकेटेड सेल से होकर गुजरते हैं और देखते हैं क्या एक स्क्वायर टाइप पाथ बन रहा है या एक क्लोज्ड लूप बन रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा जो है लूप जो है इजीली फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे 3 के ऊपर मैं एलोकेशन नहीं कर सकती। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के ऊपर एलोकेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट मुझे चेक करना है इससे बड़ा एक एलिमेंट या कॉस्ट जहाँ पे आप एलोकेशन करना चाहेंगे। तो 3 से बड़ा मुझे दिख रहा है 5। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये क्लोज्ड लूप बन रहा है कि नहीं, क्या इसके ऊपर। तो
5 से मैं यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, और यहाँ पे किसी तरह का क्लोज्ड लूप जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा, एक पाथ क्रिएट नहीं हो रहा 5 पे। तो हम यहाँ पे क्या है, एक आर्टिफिशियल एलोकेशन कर देंगे, ठीक है। तो वो एलोकेशन मैंने क्या कर दी, मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन लगा दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आर्टिफिशियल एलोकेशन कर दी, एप्सिलॉन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है, अब मेरा सॉल्यूशन जो है मैं फाइंड आउट करने के लिए मैं देख सकती हूँ कि क्या मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं। इसकी हेल्प से अगर मैं एप्सिलॉन नहीं लगाती तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि ये फाइंड आउट करना कि मेरा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ठीक है। तो अब हम पाथ बना के देखेंगे, तो चलते हैं। नेक्स्ट इज आप अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी है। ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे अनएलोकेटेड सेल की। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अनएलोकेटेड सेल फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला अनएलोकेटेड सेल है 11, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पाथ जो है वो बन रहा है या नहीं, तो लेट्स चेक। 11 के ऊपर पाथ देखिए, 11 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6, 11 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6, ओके, ये पाथ बन रहा है आपका, ठीक है। तो 11, ठीक है, 11 पॉजिटिव ही रहेगा। एक बार बना लेते हैं पाथ, 11, फिर ये 9, फिर ये 6, फिर ये 6, और फिर ये 11 पे अगैन आ गए। तो जहाँ से शुरू करते हैं वो प्लस का रहता है, जहाँ पे आप जा रहे हैं वो माइनस, अगैन प्लस एंड अगैन माइनस। तो यहाँ पे मैंने देखा पाथ जो है वो इजीली बन गया, 11 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6। हेयर द आंसर इज 2। उसके बाद अगैन नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल देखेंगे। नेक्स्ट अनएलोकेटेड सेल इज A3। तो इसके ऊपर पाथ चेक करते हैं, ये भी इजीली बन रहा है, 8 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6, 8 माइनस 5 प्लस 6 माइनस 6, हेयर द आंसर इज 3। नेक्स्ट इज B2 अनएलोकेटेड सेल, नेक्स्ट है B2, 9। यहाँ पे देखते हैं क्लोज्ड पाथ बन रहा है या नहीं बन रहा, तो लेट्स चेक दिस। ये ऐसे बनेगा, दिस 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 एंड दिस। तो दोबारा से 9 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2। देखिए 9 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2, दैट इज 7। अगैन B3। तो B3 इज़ एन अनएलोकेटेड सेल। यहाँ पे पाथ बना के देखते हैं, तो यहाँ पे पाथ इजीली बन रहा है। तो 12, देखिए पहले पाथ देखते हैं, ये बन रहा है पाथ आपका। तो 12 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 5, 12 minus 9 plus 9 minus 5, here comes 7. Next is B4 unallocated cell। तो यहाँ पे पाथ चेक कर लेते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा। यहाँ पे भी इजीली बन रहा है, ये आपका पाथ बन गया। तो 9 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6, 9 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6, दैट इज 3। नेक्स्ट पे चलते हैं B5। यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे पाथ बन रहा है कि नहीं। 6 के ऊपर, तो यहाँ पे ये और ये, तो 6 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है। तो 6 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 2, हेयर कम्स 4। नेक्स्ट इज C1 पे पाथ बना के देखेंगे, तो C1 पे इजीली बन रहा है। 7 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 3, 7 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 3, दैट इज़ 0। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे पाथ्स ऐसे बना के चेक कर लेने हैं
कि किसी तरह का नेगेटिव आंसर तो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी कॉस्ट जो है वो नेगेटिव नहीं आ रही यहाँ पे। तो अगर कॉस्ट आपकी किसी तरह की नेगेटिव नहीं आ रही, व्हाट इट मीन्स कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे जो आपने पहले सॉल्यूशन निकाला, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाज 204, दिस वाज योर ऑप्टिमम solution. I hope it is clear to you.